नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? दोस्तों, आप लोगों को बताना है विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी पीला योग, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी ताजी सब्जियां। दोस्तों, आप लोगों को बताना है इनमें से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत। तो दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जो ताजी सब्जियां होती हैं वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत, तो आपको ताजी सब्जियां उत्तर लगा देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी जीवाणु। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों का एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों फफूंद से। यानी अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो आपको उत्तर लगा देना है फफूंद से। फफूंद को दोस्तों इंग्लिश में फंजाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 300 से, ऑप्शन डी 360। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 260। यानी दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आपको उत्तर लगा देना है 260 यहीं पर। लेकिन दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो उसमें होती है 300। कितनी होती है? 300। लेकिन वयस्क जो व्यक्ति हो जाता है उसमें कितनी हो जाती है? 206 हड्डियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, पित्तरस का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। दोस्तों, साइंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पित्त का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों यकृत। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पित्त का स्रोत क्या है, तो आपको यकृत उत्तर लगा देना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी के भोजन में नहीं मिलता। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन बी 12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ऐसी कौन सी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी के भोजन में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों क्या है? वो सूरज की किरणों में मिलती है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया था मांसाहारी के भोजन में नहीं मिलती, तो विटामिन डी नहीं मिलती, यानी वो मिलती है सूर्य की किरणों में। और मॉर्निंग के टाइम मिलती है, यानी कि पूरे दिन सूर्य से विटामिन डी मिलती है, वो भी मॉर्निंग के, जब सुबह सुबह जब धूप की किरणें निकलती हैं तो उसमें विटामिन डी हमें प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों, आप लोगों का एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों यकृत। प्रश्न दोस्तों अब आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आपको उत्तर लगा देना है यकृत, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? दोस्तों, आप लोगों को बताना है वाहनों के अग्रदीपों यानी जो आगे के शीशे होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयी दर्पण। दोस्तों, ये वाला प्रश्न काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों परवलयी दर्पण। यानी जो वाहनों में आगे के शीशे होते हैं उनमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बताना है किसी भी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई आप लोगों को बताना है लगभग में कितनी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी टंगस्टन। दोस्तों आप लोगों को बताना है, जो प्रेस आप लोगों ने देखी होगी उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों निक्रोम। निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है इस्त्री को गर्म करने के लिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों आप लोगों को बताना है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो आपको उत्तर लगा देना है बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के जीके जीएस की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।